नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे वापस एक मार्गदर्शन सीरीज़ कह सकते हो, पाथ फाइंडर सेशन कह सकते हो। पिछले 6 महीने में तकरीबन 4 सेशन डाले हमने यूट्यूब पे। जैसे अभ्यर्थी का एक बेहतरीन शेड्यूल क्या हो सकता है, रिवीजन कैसे किया जा सकता है। हम इस सीरीज़ में जनरली उन विषयों पे बात करते हैं जिसमें विद्यार्थी कई बार थोड़ा-सा गलत ट्रैक पे होता है या पढ़ने के ठीक तरीके पता नहीं होते कई बार। तो इन चीज़ों को लेके कई बार वो बिना फालतू ही तनाव में आ जाता है। आज का जो मेरा सेशन का विषय है अपना, वो रहेगा कि अ, भूल जाते हैं सर पढ़ने के बाद। मैं जनरली उस विषय पे बात करता हूँ जो मेरे पास सबसे अधिक मैसेजेस आते हैं। वो मौखिक रूप से कई बार बच्चे मिलते हैं तब भी यही बात करते हैं, सर पढ़ते तो हैं बट भूल जाते हैं। या सोशल मीडिया पे भी कभी कोई समस्या आती है बच्चों की तरफ से तो जनरली यह एक क्वेश्चंस रहते हैं, सर भूल जाते हैं। चूँकि बच्चों का ज़्यादा अधिक संपर्क होता नहीं है इतना, तो उनको नहीं पता कई बार कि उनको लगता है केवल ये समस्या उनके साथ ही है। तो इन चीज़ों को लेके क्या थोड़ा-सा बच्चा तनाव में आ जाता है। कई बार फ़ोन कॉल अटेंड कर पाते हैं तब भी बच्चों की ये समस्या आती है, एप्लीकेशंस पे भी आती है, स्टूडेंट भी पूछते हैं, ऑफ़लाइन क्लासेस में भी पूछते हैं कि सर भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा इस पे अपन छोटी-सी बात कर लेते हैं ताकि कम समय में बड़ी बात कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। बच्चों का डाउट क्या है कि सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। अब हम सबसे पहली बात है कि भूलते क्यों हैं? पहली बात तो ये। तो आप दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लें कि इस सृष्टि में कोई ऐसा जीव-जंतु नहीं होगा, कोई ऐसा जीव नहीं है जो नहीं भूलता हो। ह्यूमन नेचर है ये, जीव का नेचर है ये, मस्तिष्क की विशेषता है भूलना। सब भूलते हैं और भूलना ज़रूरी भी है क्योंकि ईश्वर ने आपको केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं बनाया है, आपको जीवन जीना भी है। प्रतियोगी परीक्षाएँ तो ठीक है, एक चरण है, उसका भाग है, जिसकी हम तैयारी करते हैं। तो जीवन जीना भी है, हम पुराने अनुभवों के साथ में जी लेते हैं, उनको आगे अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। पर सब कुछ याद रख के अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो बहुत बोझ के साथ आगे बढ़ता है। मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीज़ों को भूलना पड़ता है। अगर आप भूल के आगे नहीं बढ़ोगे, सबको याद रख के बढ़ोगे, तो क्या होगा कि आप उन चीज़ों को सोच-सोच के अपनी एनर्जी खराब करोगे। जिन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, उनके लिए आपके मन में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होंगे। आप ईर्ष्या से जलोगे अंदर से, आप अपनी ऊर्जा नष्ट करोगे। तो इससे अच्छा होता है भूलना। इसलिए ह्यूमन ब्रेन के अंदर भगवान ने सबसे अच्छी बात ये डाली कि वो चीज़ों को भूलता जाता है और कुछ चीज़ों को वो याद रख लेता है। कानों की भी विशेषता होती है। कान अक्सर क्या करते हैं, धीरे-धीरे स्थिति ऐसी आती है, कान फिर वही सुनते हैं जो हमारा जो ब्रेन उसको ऑपरेट करता है, कमांड करता है। कुछ ध्वनियाँ कान सुनना पसंद नहीं करता, हमारे दिमाग तक भी नहीं आती। तो कुल मिला के बात ये है कि भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं भूलता। तो आपको इस बात को लेके बिल्कुल बेफ़िक्र रहना है कि सब भूलते हैं, केवल आपके साथ ये नहीं है, मैं भी भूलता था, आप भी भूलते हैं और जो कुछ भी लोग आप देखते हो सब भूलते हैं। भूला इसीलिए जाता है क्योंकि आगे बढ़ना है तो पीछे की चीज़ों को समाप्त करके आगे जाया जाता है, भूलना पड़ता है। अब बात ये आती है कि लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए? देखो भूलोगे ये तो तय है, लेकिन अभ्यास कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें हम लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं 1 साल 2 साल के लिए ताकि परीक्षा वगैरह में हमारे काम आ जाए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उसको भी कंटिन्यूअसली रिवीजन करना पड़ेगा, उन बातों को लगातार याद करना पड़ेगा, तभी आप एक समय तक याद रख सकते हो। अन्यथा दिमाग की हालत ये है कि 20-21 दिन से ज़्यादा याद रहता नहीं। 20-21 दिन के बाद ऐसी स्थिति आती है कि चीज़ें धुंधली होनी शुरू हो जाती है और 1-2 महीने, 3 महीने बाद ऐसी स्थिति आती है जैसे कुछ भी पढ़ा नहीं था।
तो 20-21 दिन की अवस्था रहती है जब तक हमें ठीक ठीक याद रहता है। इसके बाद हम भूलना शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए होता है कि 20-21 दिन के बाद एक बार और रिवीजन मार लिया जाए, एक बार चीज़ों को और याद कर लिया जाए। तो क्या होगा कि वो चीज़ें फिर थोड़े दिनों के लिए स्थायी हो जाती है। तो ऐसे चलता रहता है। कुछ चीज़ें स्मृति में स्थायी चली जाती है, स्थायी स्मृति में, जैसे कोई बचपन की कहानियाँ हैं, कोई बचपन के किस्से हैं, कुछ घटनाएँ हैं। वो क्या है कि ऐसी होती, गहरी छाप छोड़ती है वो। उनको हम कई बार बोल चुके होते हैं, कई स्थानों पे कह चुके होते हैं, तो वो याद हो जाती है। कुछ चीज़ें हमारे चेतन मन में उस समय नहीं आई तो याद नहीं भी होती है। तो एक स्टूडेंट के रूप में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कंटेंट अधिकतम याद रहे और एटलीस्ट लंबे समय तक याद रहे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़रूरी चीज़ ये है कि एक तो रिवीजन। हर विद्यार्थी को मैं कहता हूँ कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है? जितना आप रिवीजन करोगे वो चीज़ें याद होगी। और आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एटलीस्ट, जैसे आपने 20-21 दिन पढ़ाई कर ली कि 1 तारीख से शुरू करके 20-21 तारीख तक बढ़िया सा कोई पार्ट कवर कर दिया, तो उसके बाद 6-7 दिन बैठ के पूरा महीने भर का वापस पढ़ लो। तो महीने में आपने जैसे 3 सप्ताह पढ़ने में दे दिए, तो 1 सप्ताह आप है वो वापस रिवीजन के लिए दे दो और उस रिवीजन में महीने भर का एक बार फिर से बढ़िया पढ़ लो। ये किया जा सकता है। या फिर आप सप्ताह में 5 दिन बढ़िया पढ़ लो, सैटरडे संडे पूरा वापस उसका रिवीजन कर लो। तो कुल मिला के आपको एक ऐसा आपके पढ़ाई के शेड्यूल में रिवीजन को भी स्थान देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी 2-3 महीने पहले बनाया था, बड़ा अच्छा चला था वीडियो वो भी। तो कोशिश करिए कि आप रिवीजन को अपने शेड्यूल में स्थान दें। अब आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ के, जैसे हिस्ट्री है, 6 भाग है इतिहास के, 3 इंडियन हिस्ट्री के, वर्ल्ड का, राजस्थान का, दर्शन का। 6 भाग अगर आप एक-एक पढ़ते जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो 6 भाग पढ़ने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बाद जब आप वापस पहला भाग पढ़ोगे तो आपका ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपके डेली शेड्यूल में रिवीजन को स्थान दीजिए। जैसे आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो उसके शेड्यूल में साथ में डाल दीजिए, जो पहले पढ़ चुके उसका एक भाग रिवीजन करना साथ में शुरू कर दीजिए। तो रिवीजन को डेली शेड्यूल में डालिए। अक्सर बच्चे नहीं डालते, मैं देखता हूँ, बच्चे नया-नया पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। अब जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब ज्योग्राफी में जैसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं और इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट शुरू किया है। अब आप थॉट शुरू किया है तो थॉट पढ़ते रहिए और साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी को 1-1.5 घंटा देके और उसका रिवीजन कर लीजिए। या आप जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, तो 2 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ लीजिए, जो तीसरा 2 कर चुके हो उनको आप रिवीजन साथ में चलाइए। तो ये जो रिवीजन जितना अधिक होगा और कम समय में हो जाएगा, तो वो चीजें ठीक ठीक याद हो जाती है। तो कोशिश ये करिए कि हर दिन के शेड्यूल में आप 1-2 घंटे रिवीजन को दें और रिवीजन उस पार्ट का करें जो पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं जो आज पढ़ा उसी का रिवीजन नहीं, जो पार्ट हो चुके हैं। तो रिवीजन बने रहने से क्या होगा कि चीजें दिमाग में कंटिन्यूसली आती रहेगी, आप टकराते रहोगे चीजों से। और जितना आप चीजों को पढ़ते रहोगे, वापस दिमाग घूम घूम के सामने आती रहेगी, तो कुछ तथ्य स्थायी रूप से स्मृति में आ जाते हैं और समझ के लिए वैसे रिवीजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो रिवीजन आप डेली शेड्यूल में डाल दें। कई बार बच्चे कंफ्यूजन होके आते, सर मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मैं वेस्टर्न थिंकर पढ़ रहा हूँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ी थी, सर भूल गया हूँ। तो आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? ये 2 सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो इसको पढ़ते रहो, जो पूरे कर चुके हो उनका इसके साथ में रिवीजन शुरू कर दो। क्या दिक्कत है? हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम याद तो होगा ना। नहीं तो आप ये 2 पढ़ के आगे फिर नया पोर्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट करोगे, तब तक तो वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तो पूरा ही गया। हर सब्जेक्ट के साथ यही कहानी है। इसलिए 1-2 पार्ट, जो सब्जेक्ट के 1-2 पार्ट पढ़ रहे हो, तो एक आधे पोर्शन जो पूरे हो चुके हैं उनको नियमित रूप से 1-2 घंटे आपने शेड्यूल में डाल दें रिवीजन के लिए, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास क्यों जरूरी है? अब क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी है जो
ये 2 तरीके ऐसे हैं जो हर विद्यार्थी को अपनी स्टडी के अंदर शामिल करने चाहिए, अपने डेली शेड्यूल में रखने चाहिए। अब जितना अधिक अभ्यास होगा, अब इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो मैंने जो कहा ना, जिस भाग का रिवीजन कर रहे हो, उस भाग के रिवीजन के साथ अभ्यास शुरू करो। जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे थे, आपने आधुनिक और मध्य शुरू कर दिया, सुबह-सुबह पढ़ रहे हो उसको, प्राचीन मान लो पूरा कर दिया है, राजस्थान पूरा कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है? आप है वो राजस्थान की प्रैक्टिस और रिवीजन शुरू कर दो। राजस्थान के उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लो और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ लो, वापस पढ़ लो। तो रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई। प्रैक्टिस से क्या होगा? जो बहुत अधिक चर्चित माइलस्टोन फैक्ट होते हैं कुछ, वो तथ्य याद हो जाते हैं। तथ्य याद हो जाते हैं आपको बार बार पढ़ने से। आपको ये भी पता चलने लगता है कि इसमें कौन से ज्यादा जरूरी तथ्य है और कौन सा गैर जरूरी कंटेंट है। एक तो तथ्य याद हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा रिवीजन और साथ में प्रैक्टिस दोनों करने से क्या होगा कि जो कुछ भी कंसेप्ट है उनको बार बार आप पढ़ लोगे और कंसेप्ट को समझोगे तो क्या होगा कि एक तो निकलेगा भी जल्दी फटाफट और आपका अंदर से यूं समझ लीजिए कि एक थियरी बन जाएगी बढ़िया, तो समस्या नहीं आती है। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस, अब मैंने कहा ना कि आप डेली शेड्यूल में 1-2 घंटे रिवीजन को दीजिए, तो उस 2 घंटे में से आधा 1 घंटा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आधे पौने घंटे में आपने 15-20 सवाल जो थे वो निकाल लिए, उतना आपने कंटेंट पढ़ लिया बढ़िया वापस अपने बुकलेट से, जिसका आपने पहले कुछ समय पहले पढ़ा था उसको। तो ये पोर्शन साथ में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें आप मुझे ये शिकायत कर सकते हो, सर इसमें टाइम तो बहुत लगता है। अब टाइम तो देखो लगेगा, आपको अगर राजपत्रित अधिकारी बनना है या आपको अधिकारी आरएएस बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मान के चलिए कि समय लगेगा। किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से तैयार करने में समय मांगता है, वो समय लेता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं हम 6 महीने 7 महीने में ही फटाफट सब कर लेंगे, तो 6-7 महीने में तो वही कर पाता जिसने पहले पढ़ रखा हो। जीरो से शुरू करके आप 6-7 महीने में करना इतना ईजी नहीं होता, टाइम लगता है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस इन दोनों को आप अपने डेली शेड्यूल में डाल दीजिए। एटलीस्ट 2-3 घंटे तो इसको दीजिए। बाकी दिन पूरा भले नया पढ़ो, लेकिन दिन का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ा हुआ वापस पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो। ये सिस्टम चलते रहना चाहिए साथ साथ में। अब रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ साथ में तीसरी जो चीज ध्यान रखनी है बात, वो रखना सीमित सामग्री हो। क्योंकि सामग्री सीमित होने का फायदा क्या रहता है कि आप उसको बराबर बार बार रिवीजन भी कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि जैसे आप कोई भी पोर्शन ले लो, जैसे प्राचीन भारत है। अब प्राचीन भारत की जैसे आपने 3-4 किताबें ले ली, अब आप 3-4 किताबें उलझ जाओगे, किसका रिवीजन करना है? अब रिवीजन किसका करोगे आप? आपके पास कोई एक कंटेंट होना चाहिए, जो भी हो, जो भी आपको समझ में आता हो, जो आपको सहज लगता हो, जो पढ़े जानने योग्य हो, आपको लगे कि भाई ये इजीली मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, जो भी। तो वो ऐसी सामग्री आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए। वो मैं कई बार कहता हूँ और मैं क्या, आप खुद ही इस बात को एहसास कर सकते हो कि चयन के लिए हमें, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि हम कितना याद कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना पढ़ पाते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हमारे पास कितना घर पे पढ़ा है। अब आप घर पे तो यूं है कि बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन हम उतनी ही पढ़े जो हमारे काम की है। तो कुल मिला के हमें सामग्री के ऊपर माथाफोड़ी नहीं करनी चाहिए। लिमिटेड रखिए और उसको बार बार पढ़िए, उसमें से काम हो जाता है आपका, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फिर आप प्रश्न करने बैठोगे तो आपका उतना काम हो जाता है जितना आपको चाहिए। अब आप इसके अगर बड़े बड़े ऐसे थोक लगा दोगे किताबों के, मार्केट की बातों में आके, अगर आप, मार्केट तो क्या देखो बाजार है, जिसको किताब बेचनी है वो अपनी किताब की प्रशंसाएं करेगा, वो अपने कुछ गुर्गे भी छोड़ देगा, वो भी आपको कह देंगे ये किताब पढ़ लो, पब्लिकेशन वाला भी कह देगा। अब मार्केट में जैसे 4 लेखक है, चारों अपनी अपनी पुस्तक की बढ़ाई करेंगे, चारों लोगों के अपने अपने स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ उनके फैन फॉलोइंग भी होते हैं। अब आप वो चारों किताबें लाओगे, फिर आपको लगेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इससे अच्छा क्या होता है कि आप एक ही सामग्री रखिए पास में, उसको बार बार पढ़िए, उसी से आपका काम सेट हो जाता है। और ये रखना जरूरी, तभी वो याद हो पाती है। क्योंकि एक ही सामग्री को बार बार पढ़ने से लास्ट में ये स्थिति आती है कि आपको पता चल जाता है किस पेज पे क्या लिखा हुआ यहाँ तक। और अधिक सामग्री रखोगे तो आप उनको बार बार पढ़ नहीं पाओगे,
पड़ी रहेगी, फिर लास्ट में लेकर के कह देगा कि मेरे से आया, और वो मेरे से तो आया लेकिन आपने उसको इतना याद नहीं कर पाई, क्योंकि कई बार मनुष्य, ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से अधिक व्यक्ति कभी कर नहीं पाएगा, ये तय बात है। कल मुझे एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर करंट पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ाया उतना ही पढ़े या कुछ एक्स्ट्रा और भी पढ़े? मैंने बड़ा प्यार से जवाब दिया, मैंने कहा बेटा ऐसा है, हमने जो पढ़ाया वो याद हो रहा है क्या पूरा? वो भी नहीं हो पा रहा है लोग, नहीं, तो फिर दूसरी 4 किताबें मैं बता भी दूंगा तो भी क्या हो पाएगा? तो जो मैंने पढ़ा है उसको तो एटलीस्ट याद कर लो, फिर आपको लगे कि सारा पढ़ लिया है तो कोई मूमल है, क्रोनोलॉजी जैसी कोई एक आधी किताब लेके आ जाओ, लास्ट में थोड़ा रिवीजन के लिए और पढ़ लेना, कोई 1-2 नई न्यूज होगी तो काम चल जाएगा। अब इसमें वो बच्चा समझ गया, सेटिस्फाई हो गया, सर बात तो सही है, बस हो गया। इसी तरह से जब बच्चे कहते हैं सर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं वापस यही बात कहता हूँ कि सर और किताब लाऊं क्या? और मैं तो यही कहता हूँ कि आपने जो नोट्स है आपके पास में, क्या वो सच में आपको पूरे याद है? हाँ, आप मुझे ये कहोगे सर मुझे पूरे याद हो चुके हैं और मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है बहुत सारी बुक्स का भी, आप लाके वो भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कॉलर से लेके, एस्पिरेंट से लेके स्कॉलर तक की यात्रा जो होती है ना, ये किताबों से होके गुजरती है, सामग्रियों से होके गुजरती है। इसलिए जो है उसको याद कर लो, समझ लो, और जब लग जाता है कि इतना हो चुका है, अब वो वापस नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि सारा याद किया हुआ है, तब आप नए स्रोत की तरफ जा सकते हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि पहले से स्रोत आपके पास में है, उसको पूरा याद नहीं किया और उसके बावजूद आप नए स्रोत पे जाते हैं, तो फिर ये भ्रमित होने वाली जैसी बातें होती है। फिर आप न तो रिवीजन कर पाते हो ठीक से, न ठीक से आपकी प्रैक्टिस हो पाती है। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा पढ़ने का जो थोड़ा-सा अप्रोच है, अब पढ़ने की अप्रोच में कुछ बातें आपको शामिल करनी पड़ेगी। आप केवल पैराग्राफ जो अंडरलाइन करते जाते हो और पढ़ते जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब भी पढ़ते हो, तो थोड़ा-सा माइंड के अंदर माइंड मैपिंग करें। माइंड के अंदर मैप रखें कि जैसे मैं कैसे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई टॉपिक देख लो, जैसे मुगल काल पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए कि ये सब अभियान हुआ, इस तरह से हुआ, वो गया, वो वहाँ पे गया, इसलिए अभियान किया, इस तरह से किया, इसका कारण ये था। अकबर ने राजपूत नीति चलाई, क्यों चलाई? क्योंकि वो चाहता था कि राजपूत उसके साथ रहे, राजपूतों से लड़ना नहीं पड़े, ताकि राजपूतों का उपयोग लेके अफगानियों का भी दमन किया जा सके। अगर राजपूत शांत रहेंगे तो हम है वो साम्राज्य का विस्तार भी कर सकेंगे। इनसे अगर शत्रुता मोल ली तो दिल्ली अभियान इधर ही करने पड़ेंगे, न तो साम्राज्य विस्तार हो पाएगा, न अफगानियों को हम निकाल सकते, राज्य में शांति भी बनी रहेगी। अब आप इतना सोचोगे ना इसको, ये पूरा ये दिमाग में मैपिंग हो जाती है। तो इस तरह से माइंड मैपिंग करें। साथ में अप्रोच क्या रखनी है? अब ये सब चीजें कैसे की जाती है? बिंदु को, टॉपिक को पढ़ने के बाद में आंखें बंद करके इजीली आप उसको पूरा मेमोराइज करिए, दिमाग में घुमाइए उसको, क्योंकि समझा हुआ जो होता है ना बेसिकली, वो हम देरी से बोलते हैं, कम बोलते हैं, उसको वापस थोड़ा सा बिंदु देखने के बाद में सारी कहानी याद आ जाती है। भूलने का काम होता है वो होता है रटा हुआ, रटा हुआ आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। तो एक तो माइंड मैपिंग है वो करें हर टॉपिक का। दूसरा, टॉपिक को समझे, जहां जरूरत हो, अब कोई सन वगैरह है, उसको जहां तक रटने की आवश्यकता होती है, आपको लगता है इसको रटना ही पड़ेगा, उन बातों को आप रट लीजिए, लेकिन मोस्टली कोशिश ये कीजिए कि चीजों को समझने का प्रयास करें। आप कोई भी बिंदु पढ़ रहे हो कि मुगल वंश का अंत क्यों हुआ, इसके पतन के क्या कारण थे, आप समझोगे कि कृषि व्यवस्था भी कारण थी, औरंगजेब की नीतियां भी कारण थी, क्या कारण हो सकती है, इस पे अपन डिस्कस अलग कर सकते हैं। फिर और क्या कारण हो सकते हैं, फिर आर्थिक है, सामाजिक कारण क्या क्या है, धार्मिक कारण कौन कौन से रहे। अब इनको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे सभी राजाओं की नीतियों से जोड़ते हुए, तो आपको बहुत कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ समझ से काम चल जाता है। तो अधिकतम समझना चाहिए। अब कुछ बिंदु आपको रटने पड़ते हैं कि जैसे किसने कौन सा एग्रीरियन सिद्धांत किसने दिया, कि हबीब ने दिया या सतीश चंद्रा ने दिया। अब इस तरह से कुछ चीजें आपको रटने वाली चीजें कुछ रटनी पड़ती है, मोस्टली चीजें समझने की होती। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम चीजों को समझें, जितनी अधिक समझ होगी उतना हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये समझने का काम अधिक करें, माइंड मैप करें, चीजों को लिंक करके याद करें। लिंक कैसे किया जा सकता है? कोई घटना है जो हम इतिहास में पढ़ते हैं या
पॉलिटिकल साइंस में लिंक की जा सकती है, प्रश्नों की फिलोसॉफी समझी जा सकती है कि ये किसका हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। मतलब आपका दिमाग खुला होना चाहिए। जितना आप अधिक सोच सकते हो, जितना ब्रॉड सोचोगे, उतना आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसलिए बोलने की जो आदतें हैं वो सबकी होती है, बस कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो हम लंबे समय तक याद कर सकने में समर्थ होंगे और हमारा परीक्षा का परिणाम हमारे अनुकूल रहेगा। और लास्ट 15-20 दिन का जब टाइम रहता है परीक्षा के आगे, तो 15 दिन में एक बार पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि 20-21 दिन में आदमी एक बार धुंधला होता है। तो 15 दिन, एक परीक्षा जैसे 10 तारीख को है या 20 तारीख को परीक्षा है, तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में एक बार सारा रिवीजन कर लो आप, तो फिर 20 की एग्जाम में धुंधलापन नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। और बाकी रिवीजन, अभ्यास, सीमित सामग्री, थोड़ी सी अप्रोच बदलना, ये सारी बातें मैंने कर ली। इससे क्या होगा कि भूलना थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम सब कुछ याद रख पाएंगे। एक बिंदु यहाँ पे ये भी आता है कि रिवीजन कैसे किया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने 2-3 महीने पहले यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है, आप उसको देखना अच्छे से कि रिवीजन कैसे किया जा सकता है। तो रिवीजन करने के लिए मैंने ये भी बताया था आपको कि मेन बिंदु पढ़े जाते हैं, जो तथ्यात्मक बातें हैं उनको देखा जाता है, कंसेप्ट को बिना देखे याद करने की कोशिश की जाती है। उस वीडियो को देख लेना आप, तो रिवीजन कैसे किया जाता है थोड़ा सा आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये इस समस्या से इस का समाधान आपको मिला होगा इस सत्र से। तो आप इसको फॉलो करना। अगर आप इससे बढ़िया कोई टेक्निक अपना रहे हैं तो उसको जारी रखना, और ऐसी कोई और दिक्कत आपको आती है तो बड़े पोलाइट शब्दों में अच्छे से विनम्रता के साथ कमेंट सेक्शन में डाल देना। आगे महीने भर में जब भी कभी इच्छा हुई तो उस विषय पे हम बात कर लेंगे, सेशन डाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छी रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इकोनॉमिक सर्वे और करंट कंटिन्यू यूट्यूब पे चल रहा है, आप उसको पढ़िए, आनंद लीजिए। और कोई टॉपिक मेरे से पढ़ना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं भविष्य में कभी बात कर सकूं। पुनः धन्यवाद, मस्त रहिए और खुश रहिए।